हेलो बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में आपको क्या क्या पढ़ना है उसको मैं एक बार डिस्क्राइब कर देता हूँ। पहले हम लोग डिटर्मिनेंट में पढ़ेंगे डिफिनीशन, डिटर्मिनेंट क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ये होता क्या है, ठीक है। उसके बाद से हम लोग सेकेंड टॉपिक इसका पढ़ेंगे माइनर एंड कोफैक्टर। उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिटर्मिनेंट, दो डिटर्मिनेंट को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद से अप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, अप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट में हम लोग क्रेमर्स रूल पढ़ेंगे, कोई इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट, ये पढ़ेंगे। आफ्टर दैट वी स्टडी डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड इंटीग्रेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। तो ये जो दो टॉपिक है, डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड इंटीग्रेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, ये दो जो टॉपिक है आपका, ये जेई के लिए है, इट इज़ नॉट फॉर बोर्ड, ये बोर्ड के लिए टॉपिक नहीं होगा, ठीक है। और लास्ट में हम लोग इम्पॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ रिमेंबर हम लोग पढ़ेंगे, कुछ रिजल्ट होगा डिटर्मिनेंट को जो हम लोग समरी करके याद कर लेंगे, जो हम लोग एमसीक्यू जो होते हैं उसके लिए, ठीक है। तो ये अपना टॉपिक रहेगा हम लोग का डिटर्मिनेंट का, डिफिनीशन, माइनर एंड कोफैक्टर, एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट, प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिटर्मिनेंट, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट मतलब क्रैमर्स रूल्स। और यहाँ तक जो पढ़ना है हमें वो आपका बोर्ड के लिए पढ़ना है, दिस इज़ फॉर बोर्ड, ये बोर्ड के लिए होगा। और ये जो टॉपिक है ये एक्स्ट्रा दो टॉपिक है, ये जो दो एक्स्ट्रा टॉपिक जो अपना होगा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, ये टोटली फॉर जेडबल के लिए हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू। हेलो बच्चों, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं डिटर्मिनेंट, अपना प्यारा सा टॉपिक। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि डिटर्मिनेंट होता क्या है, राइट। तो डिटर्मिनेंट जो है वो क्या है, डिटर्मिनेंट इज ए एरे। डिटर्मिनेंट क्या है, एरे होता है, ठीक है, ऑफ नंबर। डिटर्मिनेंट इज ए नंबर, देखिए यहाँ डिटर्मिनेंट इज ए एरे ऑफ नंबर प्लेस बिटवीन टू वर्टिकल लाइन इन ए स्क्वायर फॉर्म। अब इसका मतलब क्या हुआ, क्या लिखा हुआ है, डिटर्मिनेंट इज ए एरे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरे, आप लोगों ने कंप्यूटर में पढ़ा होगा एरे का मतलब क्या होता है, ठीक है। देखिए ये क्या बोला है, कुछ नंबर होगा जो दो वर्टिकल लाइन के बीच में होगा, ये दो वर्टिकल लाइन होगा, इसी दो वर्टिकल लाइन के बीच में नंबर होगा, एक यहाँ नंबर होगा, 2 3, एक यहाँ नंबर हुआ, यहाँ नंबर होगा, यहाँ नंबर होगा, यहाँ नंबर होगा, यहाँ नंबर होगा और यहाँ नंबर होगा। तो डिफिनीशन क्या बोलता है, डिटर्मिनेंट इज एरे ऑफ नंबर प्लेस बिटवीन टू वर्टिकल लाइन इन स्क्वायर फॉर्म। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्वायर फॉर्म, स्क्वायर फॉर्म का मतलब क्या हुआ कि जितने रो होंगे उतने कॉलम होंगे। अब ये रो और कॉलम क्या होता है, जो हॉरिजॉन्टल में हो, लिखा नंबर प्लेस हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल में हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे ऐसे 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 हॉरिजॉन्टल में होगा उसको हम लोग बोलेंगे रो। तो ये रो R1 हो जाएगा, दिस इज R2 हो जाएगा और ये R3 हो जाएगा। कॉलम क्या होगा, कॉलम क्या होगा, जो वर्टिकल लाइन होगा ऐसे ऐसे ऐसे, तो दिस इज वर्टिकल लाइन, तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉलम C1, दिस इज C2, दिस इज C3। एक बार और समझा देता हूँ आप लोग को। देखिए दो वर्टिकल लाइन हुआ, तो इसमें जो चीज़ें प्लेस होंगी ऐसे ऐसे, दिस इज कॉल्ड रो, इसको हम लोग बोलेंगे रो, राइट। अगर वर्टिकल लाइन है ऐसे ऐसे, तो ये 3 वर्टिकल लाइन हुआ, 1 2 3, इसको हम लोग बोलेंगे कॉलम, दिस इज C1, ये कॉलम C2 और दिस इज C3, ठीक है। तो वही चीज़ लिखा है, देखिए यहाँ नंबर प्लेस हॉरिजॉन्टल आर सेड रो और नंबर प्लेस वर्टिकली आर सेड कॉलम।
यहाँ दिखाया गया है ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है और इसमें नंबर डाला गया हुआ है। तो कंडीशन क्या, व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ डिटर्मिनेंट? डिटर्मिनेंट का कंडीशन जो होगा वो होगा इन डिटर्मिनेंट नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यही चीज़ है जो डिटर्मिनेंट को मैट्रिक्स से अलग करती है। ठीक है, मैट्रिक्स में क्या होता है कि नंबर ऑफ, ये नेसेसरी नहीं है कि रो इक्वल टू कॉलम होना चाहिए, इट इज़ नॉट नेसेसरी, बट डिटर्मिनेंट में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज डिटर्मिनेंट अगर है तो नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होना ही चाहिए। अगर नहीं होता है तो डिटर्मिनेंट नहीं हो पाएगा। डिटर्मिनेंट होने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होगा, तभी डिटर्मिनेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आप यहाँ दो क्वेश्चन देख रहे हैं, दो लिखा हुआ है, एक 1 और एक 2। यहाँ देख लीजिए, 2 कॉलम और 2 रो है, इसमें 2 कॉलम 2 कॉलम। एक मिनट, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, 1 2 2 रो है, 1 2 2 कॉलम है, 2 रो 2 कॉलम, इट मीन्स ये डिटर्मिनेंट है। इसमें कितने रो हैं? 1 2 2 रो है, बट कॉलम कितना हो गया? 1 2 3 3 कॉलम हो गया। तो रो और कॉलम इक्वल नहीं है, इसलिए ये डिटर्मिनेंट नहीं होगा। राइट। थर्ड कॉन्सेप्ट, ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट को हम लोग जो लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं? देखिए, ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट को लिखते हैं n क्रॉस n। व्हाट इज n? n नंबर ऑफ रो होता है। नंबर ऑफ रो लिख दिया मतलब वो नंबर ऑफ कॉलम भी हो जाएगा। तो इसका अगर इस क्वेश्चन का मुझे ऑर्डर बताना होगा तो क्या लिखेंगे? इस क्वेश्चन का अगर मुझे ऑर्डर बताना होगा तो 2 क्रॉस 2 लिखेंगे। सिंपली इसको हम लोग 2 भी लिख सकते हैं। तो इस डिटर्मिनेंट का ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ एक चीज़ बताया गया आपको। देखिए कितने, एक क्वेश्चन है, ये भी स्क्वायर डिटर्मिनेंट में है क्योंकि नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम है। इसमें कितने रो हैं? इसमें कितने रो हैं? इसमें आपका टोटल रो जो है 1 2 3 4 4 रो है। 1 2 3 4 4 कॉलम है, मतलब 3 रो, सॉरी 4 रो और 4 कॉलम है। तो ये अपना डिटर्मिनेंट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बारे में सोचते हैं एक मिनट। ये जो ऐसे एलिमेंट जो है डायगोनल के फॉर्म में, दिस इज कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट, इसको हम लोग डायगोनल एलिमेंट बोलेंगे। और ऊपर वाले फॉर्म को नॉन डायगोनल बोलेंगे, नीचे वाले फॉर्म को नॉन डायगोनल बोलेंगे। मतलब ऊपर एक सेट है और एक नीचे सेट है और बीच वाले जितने एलिमेंट हो गए, दिस इज डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट का कुछ कॉन्सेप्ट है, यहाँ ध्यान से समझिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इसका क्या बताया गया, जैसे आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है 1 3 4 और -3, ये सारे के सारे 1 3 1 -3, ये सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट हैं। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में छोटा सा क्वेश्चन लिया गया है 1 4 -1 2, तो इसमें 1 और 2 जो है ये डायगोनल एलिमेंट हो गया। 1 2 कितना हो गया? डायगोनल एलिमेंट हो गया। डायगोनल एलिमेंट का प्रॉपर्टी क्या होता है? जिसके रो और कॉलम दोनों इक्वल हो। कैसे? समझिए इस चीज़ को। एलिमेंट को कैसे हम लोग लिखते हैं? जैसे हम लोग लिखता हूँ, मैं जैसे लिखता हूँ A I J, तो I जो है और J है, हम लोग एलिमेंट, कोई भी डिटर्मिनेंट के एलिमेंट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। I किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? I सिंपली रो को रिप्रेजेंट करता है और J जो है वो आपका कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है AIJ, I क्या है? कॉलम नंबर, और ये क्या है? रो नंबर। अब जैसे मैं ये वाले एलिमेंट को उठाता हूँ, 3 वाले एलिमेंट को उठाता हूँ, तो 3 वाला जो एलिमेंट उठा वो रो 2 हुआ। रो 2 से R अगर लाता हूँ तो 2 आता है, कॉलम से लेता हूँ तो कितना आता है? 2 आता है। मतलब अगर मैं इस एलिमेंट की बात करूँ, मैं इस एलिमेंट की बात करूँ तो ये A रो कितना हो गया इसका? 2 और कॉलम कितना हो गया? 2, यानी 2 2। ठीक है, अच्छा मैं इस एलिमेंट की बात करूं तो 1 का कितना हो जाएगा? रो कितना हो जाएगा? 3 और कॉलम भी कितना हो जाएगा? 3, मतलब 3 3।
तो आप लोग क्या देखते हैं, जैसे इसकी बात करूं 1 की, तो कितना आ रहा है ये 1 का, ए रो कितना 1, कॉलम कितना 1, तो दोनों सेम आ रहा है, दोनों सेम आ रहा है, दोनों सेम आ रहा है। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या, ऐसे मैं बोल सकता हूँ, अगर डायगोनल एलिमेंट होगा तो ए आई क्रॉस आई होगा या ए जे क्रॉस जे होगा, इसको क्रॉस भी बोलते हैं ऐसे, ठीक है। मतलब रो और कॉलम दोनों इक्वल होगा, उस एलिमेंट को हम लोग डायगोनल एलिमेंट कहते हैं। आई होप डेट ये चीज़ क्लियर हो गया आप लोगों का। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे माइनर और कोफैक्टर क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइनर एंड कोफैक्टर, ठीक है। देखिए माइनर एंड कोफैक्टर, यहाँ एक क्वेश्चन बना के दिया गया 305 -107 02 और 3, और इसका ऑर्डर क्या है A 3 क्रॉस 3, मतलब 3 रो हैं और 3 कॉलम। तो माइनर को जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, माइनर ऑफ द एलिमेंट, माइनर ऑफ द एलिमेंट A J J is denoted by as M I J, sorry, minor of the element A I J is denoted as M capital M I J। तो क्या लिखा हुआ है कि अगर माइनर निकालना है, मुझे माइनर निकालना है, तो इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, M I J। पहले तो माइनर लिखने का तरीका हो कैसे निकालेंगे, अब इस चीज़ को सीखते हैं, M I J निकालेंगे कैसे, ठीक है। जैसे किसी को पकड़ता हूँ मैं, जैसे मुझे 3 का निकालना है, ठीक है। अब देखिए 3 का निकालना है मुझे माइनर, तो मैं लिखूँगा, इसका ऑर्डर कितना हो गया, पहले कैसे लिखेंगे, m कितना रो हो गया 1, और कॉलम कितना हो गया इसका 1, ठीक है। कैसे लिखेंगे, देखिए इसको हटा दिया, इसके सामने का रो को हटा दिया और इसको कॉलम को हटा दिया, क्या अपने पास बचा 0 7 2 3, बस हो गया, यही इसका माइनर हो जाएगा। एक और एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मुझे निकालना है किसका, मान लीजिए आपको 5 का निकालना है, 5 का निकालना सिंपल है। 5 कितना है, 5 जो है कितना है इसका 1 कॉलम है, रो सॉरी हाँ 1 कॉलम रो है, और कॉलम कितना है इसका थर्ड। अब मैं इसको और इसको ख़त्म कर दिया, क्या बचा अपने पास, क्या बचा -1 0 0 2, दिस इज माइनर ऑफ कितना 5, ये माइनर ऑफ 5 हो गया, ठीक है। आई होप डेट क्लियर हो रहा होगा। चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं, मुझे किसका निकालना बोलिए, -1 का निकाल के दिखाएं हम लोग, -1 का निकालते हैं, ठीक है। -1 का माइनर निकालना है तो क्या लिखेंगे, ये कितना रो कौन सा है 1 2 रो है, और कॉलम कौन सा है फर्स्ट। अब इसका निकालना बहुत सिंपल है, इसको ले गया, इसके सामने वाला को ख़त्म किया और इसको सामने वाला ख़त्म किया, क्या बचा अपने पास, एक 0 बचेगा ये वाला, फिर 5 बचेगा, फिर 2 बचेगा और 3 बचेगा, बस ले लिया इसको, सिंपल सा, ये इसका माइनर हो जाएगा। और इसको सॉल्व कैसे करना है, हमें तो सॉल्व करना बताया गया जाएगा, इवैल्यूएशन ऑफ जब डिटरमिनेंट बताऊंगा तो बता दूंगा, बहुत इजी होता है सॉल्व करना इसको। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको जब इसे मिटा देता हूँ, अब देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साइन देकर तो 5 2 जा 10, तो फाइनली कितना आ गया -10। तो M21 मतलब -1 का जो माइनर निकल के आएगा दिस इज -10, राइट। चलिए एक और से समझाता हूँ, जैसे मुझे 2 का निकालना है, ये 2 का माइनर निकालना, वेरी गुड। तो चलिए M कौन सा पोजीशन आ रहा है, थर्ड रो, कॉलम कौन सा है बोलिए फटाफट बताइए, कॉलम कौन सा हो गया, दूसरा कॉलम हो गया, ठीक है। चलिए तो इसको ख़त्म किया और इसको ख़त्म किया, बचेगा अपने पास क्या क्या भाई साहब, 3 बचा, 5 बचा, और क्या बचा -1 बचा और 7 बचा। सिंप्लीफाई कर देते हैं उसको,
इससे मैं मिटा देता हूँ, इसे मैंने मिटा दिया, ठीक है। तो इसको इससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 3 जा 21 और माइनस के साइन दिया, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा -5 और ये माइनस प्लस ऐड हो जाएगा, मतलब कितना हो गया ये 21 + 5 26, ये इसका माइनर निकल के आ जाएगा। आई होप डेट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। को फैक्टर निकालना है। अब क्या आपने को सीखना है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ को फैक्टर। को फैक्टर को हम लोग जनरली जो डिनोट करते हैं, देखिए को फैक्टर को हम लोग जो डिनोट करेंगे CIJ से डिनोट करेंगे, कुछ कुछ बुक में AIJ से डिनोट करते हैं, ठीक है। को फैक्टर को कोई कोई बुक में IJ से डिनोट करेगा, कोई कोई इसको AIJ से डिनोट करेगा। अब डिनोट जिससे आपको इच्छा हो, जिससे आपको दिखाना है आप दिखा सकते हैं, मतलब मैं समझा देता हूँ। देखिए को फैक्टर निकालने का सबसे इजी तरीका, पहले एक साइन देता हूँ उसको याद कर लीजिए, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे बढ़ाते जा सकते हैं। ये साइन हो गया, आगे भी कर सकते हैं, माइनस प्लस माइनस प्लस, जितना बढ़ाना बढ़ा दिए। ये साइन अगर आपको याद हो गया, नोट कर लीजिए इसको, ये साइन को याद हो गया, साइन जो आपने पढ़ा है माइनर निकालने के लिए जो पढ़ा है, माइनर के साथ इस साइन को ऐड कर दीजिए, सिंपल ऐड मत कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका ये कोफैक्टर निकल के आ जाएगा। समझाता हूँ, समझाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। अगर माइनर समझ में आ गया तो कोफैक्टर में कोई दम नहीं है, फटाफट समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे हम लोग थ्री का माइनर निकाले थे, माइनर हम लोगों ने 3 का जो निकाला था वो क्या था, m कौन सा पोजीशन है 1, कॉलम कितना है 1। कैसे निकाला था माइनर, माइनर हम लोगों ने निकाला था इसका ये गया और ये गया, तो बच गया अपने पास 0 7 और 2 और 3, ये माइनर हो गया। अब मुझे इसका को फैक्टर निकालना है, को फैक्टर निकालना है, को फैक्टर निकालना है तो बड़ा इजी है भाई साहब। को फैक्टर निकालना है तो काफ़ी इजी है। कैसे इजी है देखिए, और मुझे को फैक्टर निकालना है C11 का, सिंपल सा चीज़ है। साइन बोला था मैंने, साइन इसका इस पोजीशन का साइन क्या होगा, प्लस माइनस प्लस, ऐसे बताया था, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अगर ये आपको पता चल गया तो इस पोजीशन का साइन कौन सा आएगा, प्लस, तो प्लस साइन दे दिया, और ये M11, बस सिंपल सी चीज़ है M11। तो इसको सॉल्व कीजिए और उसके आगे प्लस लगा दीजिएगा तो अपना माइनर निकल जाएगा। तो कितना आ रहा था, ये इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 7 2 जा कितना हो जाएगा -14, तो -14 हुआ और इसके आगे प्लस साइन लग गया, तो जो माइनर होगा वहीं इसका को फैक्टर भी निकल के आएगा। चलिए एक बार और इसी चीज़ को फिर से एक बार समझाता हूँ। जैसे 3 है, क्या बोला था मैंने, इसका जो माइनर आएगा 1 1, फटाफट सॉल्व कर लीजिए, ये गया और ये गया, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई किए 0 और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किए, कितना आ गया भैया -14, ठीक है, ये माइनर निकल गया। अब मुझे को फैक्टर निकालना है, इसका को फैक्टर निकालना, तो साइन यहाँ कौन सा होगा, व्हाट इज साइन ऑफ दिस पोजीशन, प्लस माइनस प्लस, प्लस आएगा साइन इसका, तो प्लस -14, तो प्लस माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा -14। चलिए एक चीज़ से और समझाता हूँ, मान लीजिए मुझे 5 का निकालना है, 5 का निकालना है, तो ठीक है 5 का निकालना, पोजीशन क्या है इसका M, माइनर निकाल रहे हैं, तो क्या होगा 1 रो, कॉलम कौन सा हो गया 3 कॉलम, ठीक है, वेरी गुड। तो मैं इसको खा जाता हूँ, ये गया और ये गया, तो अपना क्या निकल के आ जाएगा, -1 निकल के आया, फिर 0 निकल के आया, फिर 0 निकल के आया, फिर 2 निकल के आया, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए इसको, सॉल्व करूँगा तो कितना हो जाएगा 2 - 1, इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो -2, और ये दोनों ज़ीरो हो गया, क्या दोनों ज़ीरो हो गया तो -0,
तो कितना हो जाएगा, -2 आ जाएगा। फाइनली जो आएगा अपना -2 आएगा। ठीक है, याद हो गया। M13 कितना निकल के आया अपना, -2। ठीक है, -2 निकल के आया। अब देखिए मुझे कोफैक्टर निकालना, किसका कोफैक्टर निकालना भाई साहब, 5 का निकालना। ठीक है, तो कोफैक्टर पोजीशन कौन सा था, अपना फर्स्ट रो और तीसरा कॉलम। ठीक है, साइन कौन सा होगा, प्लस माइनस प्लस, प्लस ही साइन आएगा इसका भी, प्लस M13। तो M13 कितना आया था, जो आया था उसमें प्लस साइन ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और करके निकालता हूँ। मैं चलिए -7 का निकाल के दिखाता हूँ। 7 का कोफैक्टर कितना होगा इसका, दूसरा रो और कॉलम थर्ड, कितना होगा, कौन सी साइन आ रही है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस साइन आ गया। इसका साइन जो आया इससे रिलेटेड साइन कौन सा हो गया, माइनस, तो माइनस लिख दिया। और क्या लिखूँगा, माइनर निकाल दूंगा इसका, तो ये गया और ये गया, कितना बच जाएगा अपने पास भाई, 3 0 0 2। तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 2 जा 6, तो माइनस साइन, इसके बाद से यहाँ मैं सॉल्व कर देता हूँ, 3 2 जा 6 और ये 0 0 6, मतलब -6 इसका कितना हो जाएगा, कोफैक्टर हो जाएगा। आई होप डेट समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट है आपका 3 रो और 3 कॉलम का, मतलब ऑर्डर इसका 3 हो गया, 2 3 4 7 2 -5 8 -1 और 3। वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। हो गया, चलिए मैं इसको डिस्क्राइब करके समझाता हूँ। देखिए जो बताया है वही कॉन्सेप्ट को यूज़ करना, सेम वही कॉन्सेप्ट। सबसे पहले मैं 2 का निकालूंगा, मतलब ये M11। तो क्या बोला था मैंने कि इसको ख़त्म किया और इसको ख़त्म किया, बच गया ये चीज़ 2 -5, जो बचा अपने पास 2 -5 2 -5 -1 और 3। डिलीट फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, 6 -5 को सॉल्व किया, कितना आ गया, -1। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिर उसी तरह हम लोग निकाल सकते हैं M11। अच्छा, साइन कोफैक्टर, यहाँ C से जो दिखाया गया है वो आपको कोफैक्टर के लिए लिखाया गया है। मैंने बोला था कोफैक्टर ले लेंगे, सिंपल कोफैक्टर लेंगे हम लोग साइन के साथ। मैंने साइन आपको याद करा देता हूँ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यानी कोफैक्टर निकालना तो यहाँ प्लस वाला साइन डालेंगे, प्लस वाला साइन डालेंगे। अच्छा, यहाँ आपके क्वेश्चन में ऐसे सॉल्व करके दिखाया गया -1, यानी वैसे मैंने आपको बताया नहीं, एक रो को लिया और कॉलम को लिया, थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है, कुछ लोग ऐसे ही बताते हैं, मैं ऐसे साइन करके बताता हूँ, ये थोड़ा सा इजी रहता है। बस साइन याद हो गया, उसके साथ माइनर के साथ ये साइन बस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो अपना आंसर आ जाता है। ठीक है, उसी तरह M2 निकाल दिया, M2 निकाल लिया। ठीक है, तो अपना कितना आ गया, 61। इसके साथ कोफैक्टर निकालना है, तो कोफैक्टर 1 2 का निकालना, तो माइनस साइन है तो 61 से -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो -61 आ जाएगा। फिर आपका 1 3 का निकाल लीजिए, फिर कोफैक्टर निकाल लीजिए, यहाँ प्लस साइन होगा, यहाँ तो प्लस साइन किया तो -23 आया तो -23 आ जाएगा। फिर आप निकाल सकते हैं 21 का, C21 का, M4 माइनर और C4 कोफैक्टर। सब एलिमेंट का आपको देख लीजिए, सब एलिमेंट का निकाल के दिखा दिया गया। ठीक है, फाइनली आपका ये माइनर का सेट आ गया और ये डिटर्मिनेंट का सेट आ गया। ठीक है, इसको कीजिए, कमेंट में लिखिए, समझ में नहीं आएगा तो फिर इसको क्वेश्चन को मैं समझा दूंगा, वैसे इजी क्वेश्चन है। ठीक है, थैंक यू।